अमरपुर गांव में दो मित्र रहते थे, मधु और गोपाल। मधु बहुत ही कामचोर और आलसी था। वे दोनों जमींदार के यहाँ काम करते थे। गोपाल बहुत ही मेहनती था, परंतु मधु अपने गाय को खूंटी से बांधता और जाकर सो जाता। और संध्या होने के समय वो मिट्टी उट्टी लगाता और जमींदार के यहाँ चला जाता और ऐसा दिखाता कि उसी ने सभी काम किया है। और गोपाल एक भी काम नहीं करता था। इस बात से जमींदार खुश हो गया और उसे अच्छा खाना देने का आदेश दे दिया। मधु को इधर पेट भर खाना दिया जाने लगा और गोपाल को पेट भर भी खाना नहीं दिया जाता था। और गोपाल सोचने लगा, जो काम नहीं करता उसे पेट भर खाना, और जो काम करता है उसे पेट भर खाना भी नहीं नसीब हो रहा है। और वो इस बात को मधु जान जाता है कि ये मालिक को बता देगा कि मैं खेत में काम नहीं करता हूँ। और वो गोपाल को बोलता है कि ये बातें मत बताना जो खेत में होता है। तो वो बोला, एक ना एक दिन ये बात पता चल जाएगा। तो गोपाल मधु बोलता है, चल चल, तेरे जैसे बहुत देखे हैं पता चलने वाले। और दोनों सो जाते हैं, लेकिन मधु नहीं सोता क्योंकि वो दिन भर सोया सोया रहता था, इसीलिए वो जागा रहता है। और जब वो सुबह को उठ के जाता है तो जमींदार देखता है कि उसकी आँख लाल है। तो वो पूछता है, तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? तो मधु बोलता है, मैं अपने खेतों के आपके खेतों के बारे में जान रहा था कि इसको कैसे बड़ा करे, और बड़ा करना है हमको। इस बात से जमींदार बहुत खुश हो जाते हैं और जमींदार के घर में रहने लगता है। और मधु दिन भर सोया रहता था और गोपाल मेहनत से काम करता रहता था। और खाने के टाइम गोपाल खाने के लिए तरसता रहता था, भूखा रहता था। और उधर ये मधु खाना को टूक टूक के खाता था मुर्गी जैसा। ये बात बावर्ची जान जाए और इसने जाके अप- अम, जमींदारनी को बताया। अरे जमींदार को बीवी बोलते हैं उसको, हाँ जमींदारनी को बताया। अरे उसके बीवी को, हाँ उसकी बीवी को बताया। और उसके बीवी ने अपने पति को बताया। और वे जमींदार एक दिन चुपके से खेत की तरफ गए और जाके देखा तो गोपाल उधर मेहनत से काम कर रहा था। और जब मधु को खोजने गए तो मधु पोखरा के किनारे घाट पे एकदम गमछा के तकिया बना के एकदम गरू जैसा सुतल था, एकदम बिंदास। ये बात जान के जमींदार बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा कि मैंने गोपाल के साथ इतना बुरा किया। और वे गोपाल के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, इसीलिए जमींदारनी ने कहा कि क्यों ना उससे अपने बेटी की शादी करा देते हैं। जब बेटी भी आँख के सामने रहेगी और काम काज भी होता रहेगा। इस बात से जिम्मेदार बहुत खुश हुआ और उसने कहा ऐसा ही होगा। और उसने मधु को बुलाया अपने कमरे में और उसे बोला कि जाके गोपाल को अच्छे से सजा सवरा के लाओ। परंतु वो ऐसा करने से मना कर दिया। तो जमींदार ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी देने लगा। तो तभी गोपाल आ गया और उसने जमींदार के पाँव पकड़ लिया और बोला कि हम दोनों ही नौकरी करने के लिए आए थे आपके इधर, कृपया करके इसे ना निकाले, ये सुधर जाएगा। अरे बोलना सुधर जाएगा। तो वो बोला, हाँ मैं सुधर जाऊंगा। और ऐसे करके उसे रख लिया। और गोपाल बहुत ही जमींदार का खास बन गया, दामाद बोले तो बन गया। और ऐसे ही दोनों मित्रों की दोस्ती हमेशा के लिए अब परम मित्र बन गए, मतलब सच्चा मित्र बन गए। हाँ।